नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में वो हो गया है जिसकी सुगबुगाहट तो थी, लेकिन किसी ने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी। बिहार को जंगल राज से सुशासन की ओर ले जाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का युग अब समाप्ति की दहलीज पर खड़ा है। 5 मार्च 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा सियासी ट्विस्ट ला दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसका मतलब 20 साल से अधिक समय से बिहार की सत्ता संभाल रहे और बिहार की राजनीति का चेहरा बने हुए सुशासन बाबू की विदाई होगी, यह तय हो गया है। बिहार की सत्ता संरचना में यह बहुत बड़ा बदलाव है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बेहद भावुक होकर लिखा कि विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब वे राज्यसभा में सेवा करना चाहते हैं। यह उनकी पुरानी इच्छा थी कि वो सभी 4 सदनों का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो असल में होता है वो दिखाई नहीं देता। सूत्रों की माने तो यह नीतीश कुमार की स्वेच्छा कम और मजबूरी ज्यादा है। अंदर खाने की खबर यह है कि नीतीश पूरी तरह से तैयार नहीं थे। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर भूजा पार्टी यानी नीतीश के इनर सर्किल के नेता पहुंचे। बीजेपी के काफी करीबी हैं ये नेता, और विधायकों वाली लिस्ट पर सिग्नेचर करवा लिए गए। नामांकन के समय अमित शाह का वहां खड़ा होना, हालांकि वो नितिन नवीन के नामांकन के लिए भी थे, लेकिन ये साफ बताता है कि पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में बैठकर लिखी गई है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है। दोस्तों, मेरी समझ में इसके पीछे 5 बड़े और चौंकाने वाले कारण हैं जो सामने आ रहे हैं। पहला कारण है खाली खजाना बिहार का। बिहार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 10,000 स्कीम यानी मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के चलते खजाने पर भारी बोझ पड़ा है। 10 मार्च तक वेतन भुगतान के लिए विभागों की राशि रोकनी पड़ गई है। अगर भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा तो केंद्र से खजाना खुलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। दूसरा कारण यह है कि शराबबंदी खत्म की जानी है। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी का सीएम बनते ही बिहार से शराबबंदी हटाई जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार के माथे पर यह कलंक न लगे कि उन्होंने शराबबंदी करने के बाद दारू चालू करवा दी, और उनकी जो छवि है वो बची रहे। तीसरा कारण है सभी सदनों में जाने का रिकॉर्ड बनाना। नीतीश कुमार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। बस राज्यसभा जाना बाकी रह गया था, जो अब पूरा हो रहा है। चौथा कारण ये बताया जा रहा है कि बेटे निशांत की लॉन्चिंग करानी है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से उनके बेटे निशांत कुमार के लिए मैदान साफ हो जाएगा। चर्चा यह है कि निशांत कुमार को बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो नितिन नवीन जहां से जीते थे, और इसके बाद उन्हें सीधे डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। और 5वां जो कारण है वो राष्ट्रपति भवन का सपना बताया जा रहा है। 75 साल की उम्र और गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए भाजपा ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का सपना दिखाया है, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनाए जाने की जो चर्चाएं हैं उन पर मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि जिस तरह की उनकी स्थिति है और जिस कारण से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा रहा है, यानी उनका खराब स्वास्थ्य, तो वैसे में फिर उनको राष्ट्रपति कैसे बनाया जाएगा। और भाजपा जयदीप धनखड़ और सतपाल मलिक जैसे लोगों को उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनाकर जो भोग चुकी है, उसमें वो कहीं कतई नहीं चाहेगी कि किसी गैर भाजपा पृष्ठभूमि के व्यक्ति को ऐसे अहम पद पर बैठा दिया जाए। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने विपक्षी एकता की शुरुआत की थी, जिसको बाद में इंडिया अलायंस का नाम दिया गया, और नीतीश कुमार को उस फोल्डर से बाहर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पलटी मारी थी और बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दिया था। एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई थी। तो नीतीश कुमार के इस कैरेक्टर को देखते हुए, जो बार बार उनका जो नाम लिया जाता है, उनको विपक्षी, उनके विरोधी पलटू राम कहते हैं, तो उनकी इस जो इमेज है उसको देखते हुए भाजपा उनको राष्ट्रपति बनाएगी, इसमें संदेह है। और स्वास्थ्य भी एक बड़ा कारण है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में
एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। भाजपा 120 सीटों के पार चली गई और जदयू 85 सीटों पर सिमट कर रह गया। भाजपा पूरे मूड में है कि बिहार में उसका पहला मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे। रणनीति साफ है, यूपी और बिहार में अपना सीएम सेट करो और फिर पूरा फोकस बंगाल पर लगाओ। तो अब सवाल है कि सीएम होगा कौन, बनेगा कौन? सम्राट चौधरी का नाम जैसा बताया जा रहा है कि ठुकरा दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले किसी नेता को कमान मिलेगी। सबसे आगे नाम चल रहा है नित्यानंद राय का, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, डायरेक्ट अमित शाह के अंदर, या फिर संजीव चौरसिया हो सकते हैं, या फिर किसी चंद्रवंशी नेता को भी सरप्राइज के तौर पर लाया जा सकता है। अगर नित्यानंद राय सीएम बनते हैं तो यादव वोटों में बड़ा सेंध लगाएगी बीजेपी, और सम्राट चौधरी को उनकी जगह उजियारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, और अगर जीतते हैं तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनको बनाया जाएगा नित्यानंद राय की जगह। यानी यादव सीएम बनाकर राजद के एमवाई समीकरण में बहुत बड़ी सेंधमारी की तैयारी चल रही है। इसके अलावा एक और बड़ा दांव सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का है, और जिसकी स्क्रिप्ट अमित शाह के हालिया बिहार दौरे में लिखी जा सकती है। बीजेपी जो इतने लंबे समय से डेमोग्राफी और घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, उसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि सीमांचल को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अब बात करते हैं जेडीयू की। क्या नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से जेडीयू टूट जाएगा? पार्टी पूरी तरह से नीतीश के चेहरे पर टिकी है। निशांत की एंट्री से कुर्मी वोट बैंक, जो कि करीब 2.87 है, उसको सहेजने की कोशिश होगी। उनके साथ भूमिहार समाज को और सवर्ण समाज को साधने के लिए विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाए रखा जा सकता है, और हो सकता है कि 2 के बदले 3 डिप्टी सीएम भी हो जाए जातीय समीकरणों के हिसाब से। दोस्तों, नीतीश कुमार भी कम नहीं है। वो दलित कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वो चाहते हैं कि एक दलित नेता डिप्टी सीएम बने और उसको होम मिनिस्ट्री दी जाए, यानी बिहार का गृह मंत्री एक दलित हो और उनके कोटे का, यानी जेडीयू कोटे का। लेकिन भाजपा, जिसने 2025 में ही नीतीश कुमार से गृह विभाग छीनकर सम्राट चौधरी को दे दिया था, इसके लिए कतई तैयार नहीं बताई जाती। अगर भाजपा ने जेडीयू को कम आंका तो विधायकों में भारी टूट हो सकती है, और कार्यकर्ता कल रात से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भूजा पार्टी को जयचंद भी बता रहे हैं। और इन सब के बीच आरजेडी और तेजस्वी यादव खेला देख रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का मन बदल गया या फिर जेडीयू में टूट का खतरा बढ़ा तो सुशासन बाबू फिर से पलटी मार सकते हैं, और बिहार की राजनीति के इतिहास को देखते हुए ये असंभव भी नहीं है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। बिहार अब पूरी तरह से बीजेपी सेंट्रिक, यानी भाजपा केंद्रित राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। सोशल इंजीनियरिंग, गठबंधनों की उथल पुथल और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, ये सब आने वाले महीनों को बेहद निर्णायक बनाने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भाजपा ने नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया है, या सुशासन बाबू के पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बाकी है? बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है आपके हिसाब से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही बेबाक और सटीक खबरों और विश्लेषणों के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।